वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। मेरा फ्री ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट में यस कीजिए या फिर मेरे बायो में लिंक है, वहाँ से मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर जुड़ सकते हो, जहाँ पर मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका हेल्थ वेल्यूशर पवन राजपूत और आज हम बात करें योगा फॉर बैक पेन रिलीफ और बिगिनर गाइड। देखिए, बैक पेन ये डिफरेंट तरीके से होता है। एक लोअर बैक पेन, अपर बैक पेन है, नेक पेन, या फिर स्पाइनल कॉर्ड के भीतर आपका इधर उधर हो जाना, ये भी आपके बैक पेन में ही आता है। तो चलिए मैं आपको कुछ बिगिनर फ्रेंडली योगा पोजेस बताऊंगा, वो आपको मेरे साथ में दोहराना है। उससे पहले हम कुछ करेंगे वार्म अप। वार्म अप में क्या होता है कि हमारा जो भी फेस स्टिफनेस है वो अच्छे से निकल जाता है और हमें नेक्स्ट आसनास के लिए मोबिलिटी मिलती है और फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, जिससे हमें कोई इंजरीज के चांसेस नहीं होते। आपको वार्म अप करना बहुत जरूरी है। आप जो भी कर रहे हैं, योगासन, जिम, जो भी हो, आपको करना बहुत जरूरी है। तो चलिए वार्म अप में क्या करना है, मैं सिंपल आपको कुछ वार्म अप बताऊंगा। फर्स्ट करेंगे हम नेक स्ट्रेच। लेग को राइट में लेके जाना है, लेफ्ट में लेके जाना है, इस प्रकार से 2-3 टाइम्स। गर्दन नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, इस प्रकार से करते रहना है 2-3 टाइम्स। गर्दन को लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ, इस प्रकार से करना है। सांसों के साथ, सांस लेते हुए सांस छोड़ते। नेक रोटेशन, इसे भी 3-4 टाइम आपको कर लेना है। अगर आपको वार्म अप पता है, आपने वार्म अप किया है, तो आप इसे स्किप कर आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके स्टाइल में करिए वार्म अप। आपको जिस तरह से आता है उस तरह से वार्म अप कीजिए, लेकिन वार्म अप करना बहुत जरूरी है, ठीक है। शोल्डर स्ट्रेच कर लेना इस प्रकार से 2-3 टाइम्स। हाथों को इंटरलॉक कर पर्वतासन कर लेना है, सिटिंग पर्वतासन। इससे आपका स्पाइन ऊपर की तरफ खींचा जाएगा। ट्विस्टिंग कर लेना है 1, 2। आगे भी हम ट्विस्टिंग करने ही वाले हैं, लेकिन आपकी स्पाइन की मोबिलिटी के लिए ये कर ले। चलिए कैट का पोज कर लेंगे स्पाइन की मोबिलिटी के लिए। ये वार्म अप में बहुत जरूरी है। इस प्रकार से आ जाना है, सांस लेते हुए सांस छोड़ते। इस प्रकार से कैट का पोज कर लेना है। बहुत से लोगों का क्वेश्चन है कि योगासन हमारे ऊपर किस प्रकार से काम करें। देखिए, ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला। देखिए, अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो आपका जो मसल्स का जो भी पेन है वो रिलीफ हो जाएगा। आपको डेली इसकी प्रैक्टिस करना है। तो चलिए मैं आपको कुछ आसन बताऊंगा। आपको फर्स्ट में बैक के ऊपर लेट जाना है इस प्रकार से। गर्दन को नीचे रखेंगे। आपके पास में 2 चीजें रखनी है, एक बेल्ट और एक ब्रिक्स। अगर ब्रिक्स नहीं है तो फिर ब्लैंकेट भी आप ले सकते हो या पिलो भी ले सकते हो। दोनों पैरों को मिला लेना। एक एक पैर को इस प्रकार से लेकर आएंगे, इस प्रकार से प्रेस करना है। बहुत से लोग यहाँ पर पकड़ते नहीं आता, तो यहाँ पर पकड़कर इस प्रकार से प्रेस करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी जो बैक को अच्छे से स्ट्रेच मिलेगा और आपकी बैक फ्री होने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। इस प्रकार से दोनों पैरों से आपको 2 से 3 बार करना है। स्टार्टिंग में एक एक बार करोगे तो ही चलेगा। इस प्रकार से 5 सेकंड 10 सेकंड आपको होल्ड करके रखना है, सांस छोड़ते हुए। उंगलियां खुद की तरफ रहेगी पैरों की, इस प्रकार से। फिर दोनों पैरों को इस प्रकार से मिलाकर लेकर आना है। बैक इस प्रकार से उठाना नहीं है, बैक को नीचे ही रखना है। देन सिर्फ और सिर्फ घुटनों को प्रेस करेंगे, जिससे हमारी ये जो है अच्छे से स्ट्रेच हो जाएगा और हमारे स्पाइनल कॉर्ड को लंबाई मिलेगी, ठीक है। इसे 2 से 3 बार दोहराना है। नेक्स्ट करेंगे हम राइट लेग को लेफ्ट नी के ऊपर इस प्रकार से रखना है। देन स्ट्रेच, इस प्रकार से स्ट्रेच करना है, ठीक है। दोनों तरफ से करेंगे इस प्रकार से। ये भी आपके लोअर बैक पेन रिलीफ, ये भी आपका लोअर बैक पेन रिलीफ करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सीधा कर लिया। नेक्स्ट करेंगे हम डांसिंग पोज। डांसिंग पोज में क्या करना है, राइट लेग को उठाकर लेफ्ट नी के ऊपर रखना है। देन राइट हैंड को हम शोल्डर, इस प्रकार से गर्दन को राइट साइड में, नीज को लेफ्ट साइड। ये आपके स्पाइन को पूरी तरह से ट्विस्ट करता है दोनों साइड से। इसे 10 से 15 सेकंड आप
रखना है, उससे ज़्यादा भी आप रख सकते हो, लेकिन शोल्डर को उठाना नहीं। शोल्डर नीचे प्रेस करेंगे, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, रिलैक्स। इसे भी 3 से 4 बार आपको दोहराना है। जैसे जैसे आप इसकी रेपिटेशन बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका बैक पेन रिलीफ होने में हेल्प होगी। डेली इसकी प्रैक्टिस करना मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। आप करेंगे, दोनों हाथ शोल्डर लाइन में रख देंगे इस प्रकार से, दोनों पैरों को पेट के ऊपर लेकर आना है इस प्रकार से फोल्ड। देन घुटने हमें इस प्रकार से लेकर जाना है, गर्दन हमारी राइट साइड में रहेगी, भीतर आना है, सेम उसी प्रकार इस प्रकार से करें। इसी में आप थोड़ा सा एडवांस कर सकते हो। दोनों पैर इस प्रकार से मिला लिए, दोनों पैर इधर लेकर आना, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से करना है। अब फिर बाद में इसको चेंज कर लेना, इसे चेंज कर लिया, ये थोड़ा एडवांस है। इसे 2 से 3 बार इसे दोहरा लेना। ये भी एक बहुत ज्यादा कारीगर आसन है, लेकिन ये थोड़ा एडवांस है, आप धीरे धीरे बाद में करिए। दोनों पैरों को रिलैक्स कर लेंगे, दोनों हाथ शरीर के नजदीक, दोनों पैर फोल्ड कर नजदीक लेकर आना है। दोनों एंकल होल्ड कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर हाथ नीचे रख दीजिएगा। देन बैक को ऊपर उठाना है, जितना हो सके उतना ही उठाएंगे, ओवर नहीं करना है। और होल्ड भी आपसे जितना हो सके उतना ही कीजिए, ज्यादा नहीं करेंगे। ब्रिज पोज कहते हैं इसे, बिगिनर फ्रेंडली पोजेस है सभी। धीरे धीरे एंकल होल्ड करते इस प्रकार से ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाने का प्रयास करना है। शोल्डर रोल बैक इस प्रकार से, एब्डोमेन सॉफ्ट, इनहेल एक्सहेल, ब्रीदिंग कहीं पर भी होल्ड नहीं करना है तो क्रैम्प आ सकता है। देन रिलैक्स, बैक को पूरी तरह से रिलैक्स कर देना है। इनहेल एक्सहेल, इनहेल, इससे अब 3 से 4 बार डेली करना है इस प्रकार से। रिलैक्स, आपसे अगर इतना हो रहा है इतना ही उठाइए, इतना हो रहा है इतना ही उठाइए, लेकिन आपको ज्यादा ओवर स्ट्रेच करना नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करेंगे, बेल्ट से इस प्रकार से होल्ड कर लेना है। देन नीज को स्ट्रेट करेंगे, उंगलियां खुद की तरफ, दोनों एल्बोज को जमीन के ऊपर रखेंगे, चेस्ट को अच्छे से ओपन कर लेना है, इस प्रकार से खींचेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से खींचते रहना है, खींचते रहना है। आपसे इतना हो रहा है इतना ही कीजिए, लेकिन नी स्ट्रेट रखना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, नी को बेंड कर इस प्रकार से लाते हैं, ऐसा नहीं करना, इस प्रकार जस्ट, ठीक है। ये सुप्त पादांगुष्ठासन 1 है, ये आपको 1 का ही प्रैक्टिस करना है। इससे आपकी बैक, लोअर बैक अच्छे से स्ट्रेच हो जाएगी, जिससे आपको बैक पेन में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। उंगलियां खुद की तरफ, नी स्ट्रेट, दोनों पैरों को कम से कम 5-5 बार करेंगे, इससे आपको बैक पेन में बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। डेली करना है, एक दिन किया दूसरे दिन नहीं। अगर इसमें दूसरा वेरिएशन करना चाहते हो, यही पैर को साइड में ले लीजिएगा, इस शोल्डर को ऊपर नहीं लाना है, शोल्डर नीचे रहेगा और ऊपर की तरफ खींचना। इसमें दूसरा वेरिएशन है, थर्ड वेरिएशन इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन आपको फर्स्ट वाला ही करना है। पीठ के ऊपर लेट जाना है इस प्रकार से, फोरहेड को जमीन के ऊपर, दोनों पैर मिले हुए, आधे भुजंगासन करना, आपको बैक पेन है तो आधे भुजंगासन इस प्रकार से करना है। उसके बाद में आप धीरे धीरे से बढ़ा सकते हो, ठीक है। बटक्स, अब इसमें बहुत से मेजर गलती आप क्या करते हो, पैरों को दूर रखते हो, बटक्स को ढीला छोड़ते हो। बटक्स को टाइट कर आप करोगे तो आपको बैक पेन में अच्छे से रिलीफ मिलेगा, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा बैक पेन है तो बटक्स को टाइट ना करें, ढीला छोड़ देना है, पैर को भी ढीला छोड़ देना है। अगर आपका बैक पेन कम है तो बटक्स टाइट कीजिए, पैर मिला लीजिए, इस प्रकार से करोगे तो आपको 100% इसमें रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब इसमें बहुत से बैक एक्सटेंशन वगैरह है, लेकिन उसमें सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है, तो आपको सपोर्ट लेकर ही करना है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो फर्स्ट स्टेज में इस प्रकार से, लेकिन आपको गर्दन इस प्रकार से नहीं करना है, शोल्डर रोल कर इस प्रकार से, देन बाद में ऊपर उठा लेना है, ठीक है। इस प्रकार से उठ कर बैठ जाना है। कुछ मैं आपको ट्विस्टिंग बताऊंगा, तो ट्विस्टिंग दोनों पैर सीधे कर लेना है, लेफ्ट लेग को बेंड करना है स्वस्तिक आसन में, उसके ऊपर हमें
राइट लेग को रखना है। अब मैं पीछे से दिखाऊं किस प्रकार से रखना है, इस प्रकार से, ठीक है। और ये जो है हमारा इस बटक को सपोर्ट देगा, ये बटक जो है हमारा नीचे जाएगा इस प्रकार से, तो इसे हमें सपोर्ट देना, मतलब इसका डिस्टेंस, मतलब इसका जो हमें मेंटेन कर लेना है, जो बैलेंस है वो मेंटेन कर, ठीक है। अदर साइड में आपको दिखाता हूँ। अब आगे से किस प्रकार से करना है वो हम देखेंगे। इस प्रकार से रख दिया, एंड दोनों हाथ ऊपर, पैर हमारे अब राइट साइड में, तो हमें लेफ्ट साइड की तरफ टर्न होना, ठीक है, अपोजिट साइड में टर्न होना। अब पीछे से आपके हाथ नीचे नहीं आ रहे तो आप पिलो ले सकते हो, इस प्रकार से टर्न करना, टर्न। इसे अब 3 से 4 बार करना है, ठीक है। डेली लाइफ में आप इसकी धीरे धीरे रेपिटेशन बढ़ाना है। अदर साइड, इनहेल, एक्सहेल करते हो, ट्विस्ट। ये एल्बोज को इस प्रकार स्ट्रेट नहीं रखना है, थोड़ी सी बेंड रखेंगे, पीछे वाला हाथ कप शेप में रहेगा, इस प्रकार से इन्वर्टेड कप शेप। रिलैक्स। चलिए अभी करेंगे मरीचासन। दंडासन में बैठ जाना है, सपोर्ट ले लेंगे इस प्रकार से दोनों बटक्स को, ठीक है। दोनों पैर इस प्रकार से दीवार को या किसी को भी अच्छे से फिक्स कर लेना है। राइट लेग को फोल्ड करके नजदीक लेकर आएंगे, देन इस प्रकार से ट्विस्ट करना है, ठीक है। हाथों को ऐसे अच्छे से फिक्स कर लेना है घुटने के अंदर, एंड देन पीछे वाला हाथ इन्वर्टेड कप शेप, इस प्रकार से बैक को पीछे नहीं जानी, इस प्रकार से रहेगी, देन ट्विस्ट। अलाइनमेंट बहुत जरूरी होता है। लेफ्ट लेग को बेंड कर कर रखेंगे, देन राइट हैंड को इस प्रकार से नीज के अंदर होल्ड करेंगे, देन ट्विस्ट। नीचे वाले पाँव की उंगलियां खुद की तरफ रहेगी, हाथ को सीधा रखना है, या अगर आपका हाथ सीधा नहीं हो रहा है तो मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से रखना है। इस प्रकार से आपको हाथ, अगर आप सीधा नहीं रख पा रहे इस प्रकार से रखिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन ट्विस्ट करना है अच्छे, ठीक है। नीज का सपोर्ट लेकर, नीज को इस प्रकार से नहीं जाने देना है, ठीक है। अब जो मैंने आसनास बताए, इनके एक एक रेपिटेशन बताया, आपको इनके धीरे धीरे बढ़ाते जाना है, 5 6 तक इसके रेपिटेशन करना है, और होल्डिंग टाइमिंग बढ़ाना है, जिससे आपके बैक पेन रिलीफ होगा। अगर आप होल्ड करोगे तो आपकी मसल इंड्योरेंस बढ़ेगा और आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय श्री राम।